गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान की एक यूनिक एपिसोड में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। नेशनल टेक्नोलॉजी इवेंट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। टाइटल है इसका इंडस रास 2026 और कैसे पाकिस्तान इस खित्ते में रोबोटिक्स में और ऑटोनमस सिस्टम्स में लीड कर रहा है और कैसे हमारा टैलेंट आपके सामने और पूरी दुनिया के सामने आ रहा है आज इस इवेंट के थ्रू, बिकॉज ये 2 रोज़ा इवेंट है जो कि हम कवर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप डिफरेंट फील्ड्स में देखें रोबोट्स को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, किस तरह से रोबोट्स को हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उस हवाले से भी यहाँ पे आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ रोबोट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है यहाँ पे। और बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे सब होने वाला है क्योंकि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं और इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और शोएब, बहुत इंटरेस्टिंग एक और चीज़ भी हो रही है जी, रोबो वॉर। और यहाँ पर रोबोट्स की जंग हो रही है और जीतने वालों को क्या मिलेगा? 50 लाख रुपए। एक बड़ा, किसी भी स्टार्टअप के लिए, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है स्टार्ट करें। तो ये दिस शोज के गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करना चाह रही है और कितनी इन्वेस्टमेंट अभी मजीद करेगी इसको ले, टेक्नोलॉजी को लेके, रोबोट्स को लेकर किस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनोवेशन लाने में इंटरेस्टेड है। एब्सोल्युटली। और जिस इवेंट की हम बात करेंगे इंडस रास 2026, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ने इग्नाइट के थ्रू इस इवेंट का इनेकाद किया है और यहाँ पर रश है, बल्कि बेपनाह रश है। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि यहाँ पर लोग आए हैं और वाकई ये भरा हुआ है। और अब 2 दिन हैं तो यकीनन बहुत सारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं टेक्नोलॉजी में वो यहाँ पे मौजूद होंगे। और हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में यूथ कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अंदर का रश ये बता रहा है। और जिस तरह हमने अंदर स्टॉल्स देखे, 55 एग्जिबिटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, इदारे भी हैं। क्योंकि डिफेंस में किस तरीके से हम इस्तेमाल करें इस टेक्नोलॉजी को, हेल्थ में किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में किस तरह से इस्तेमाल करें और एजुकेशन में किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। और इसका जो इनाग्रेशन है वो किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। बहुत सराहा है इसको और जो एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत तारीफ की है उनकी। और रिसर्च एंड इनोवेशन को लेकर उन्होंने कहा कि मैं खास फंड का इजरा करने वाला था कि पाकिस्तान जब इस खित्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा साबित किया, बिलखुसूस लास्ट ईयर 2025 में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस से हमने साबित किया कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू हम दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। ये हमने शो किया। तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर क्या कुछ हो रहा है। ड्रोन शो के बारे में भी हम बताते चलें कि एक ह्यूज ड्रोन शो यहाँ पे होगा जो हम सब विटनेस करेंगे। और ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू भी और टेलीविजन के स्क्रीन के थ्रू भी आप इसको ज़रूर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे खूबसूरत सा एक समा बंधेगा। और आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज बड़ी खुशी होती है आपको देखेंगे जब कुछ नया हो रहा होता है। तो आपको वैसे ही मेरी एक्साइटमेंट नज़र आ रही होगी लेकिन अंदर बहुत सारी टीम्स हैं जो कि मौजूद है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह के रोबोट जो हैं इस बार लाए गए हैं, कैसे टेक्नोलॉजी के लिहाज से काम हो रहा है। आप अपने रास्ते में अपने रास्ते बिल्कुल ठीक है, चलते हैं क्योंकि मैंने कुछ स्टॉल में से ना सिलेक्ट कर लिए थे। ओके, that big drone that is inside. Let's take you inside and give you a quick tour through this show which is Rising Pakistan. लेट्स गो। हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी, अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं, अभी लाते। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, मैंने जो देगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे, हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। फ्रॉम नेस्ले।
आपको अपने बेटों की याद नहीं आती? खबरदार जो इस घर में किसी ने उनका नाम भी लिया। जवान बेटे इस तरह छोड़कर चले गए, मैं यारों मददगार। दुख तो हुआ होगा अम्मा को। ऐसा इमोशनल मैसेज करूंगी कि वहां से भागे भागे आएंगे। अब मैं क्या करूंगी? कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। मेरी पसंदीदा अदाकारा, उनकी एक्टिंग हो या एक्सप्रेशंस, हर अंदाज में वो खूबसूरत नजर आती है। तारीफ सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई शायद कुछ अच्छा हुआ है। जर्नी देखी जाए तो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आपने किए हैं। दीवानों का काम है, मैंने बहुत सीखा। इतना काम किया और इतनी क्वालिटी का काम किया। आई लव थिएटर। Want to associate with who I am. बहुत बातें थी करने को। हम इस वक्त एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हैं जहां पर एक जबरदस्त, इट्स ह्यूज, इट्स बिग ड्रोन, मैं तो कह सकता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रोन है, बिकॉज आई हैव नेवर सीन सच अ बिग ड्रोन। इमाद साहब यहाँ पे मौजूद है, रिप्रेजेंट करें वॉयजर्स को, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इमाद साहब, इस ड्रोन से मुतालिक बताएं। इट्स वेरी ह्यूज ड्रोन। जी जी, दिस इज बेसिकली Voyager LD-100। ओके। LD इज फॉर लॉजिस्टिक्स ड्रोन। इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग 100 kg कैपेसिटी। इसका मेन मकसद है, जो कि आपको देख के नज़र भी आ रहा होगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड। ये फ्लड रिलीफ के लिए यूज़ हो सकता है। इसमें आप फ्लड रिलीफ में कैजुअलिटी को इवैक्यूएट कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉप डाउन थ्रू द रिमोट कंट्रोलर, आप रिमोटली ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। लाइफ बॉयज़ हैं, लाइफ जैकेट्स हैं। ठीक है। सो आप यू डोंट हैव टू फिजिकली गो इनटू एंड पुट योर ओन लाइफ एट रिस्क एज वेल। ठीक है। आपके जितने रेस्क्यू की टीम्स हैं वो रिमोटली आपके किसी भी कैजुअलिटी को इवैक्यूएट कर सकते हैं। ओके, यानी हम इंसानी जान को बचा रहे हैं बेसिकली इस तरीके से। इसके अलावा और कौन कौन से ड्रोन हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसके अलावा एक उस तरफ भी ड्रोन मौजूद है, दैट्स अगेन लॉजिस्टिक्स वन, राइट? जी एग्जैक्टली। इसके अलावा हमारे पास लॉजिस्टिक्स ड्रोन हैं। ठीक है। अगेन विद द पेलोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 50 kg। Okay. आपके माउंटेनियस टेरेन के अंदर इट इज़ वेरी पर्टिनेंट। ठीक है। इट इज़ ईजी टू लुक फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ माउंटेन पीक के ऊपर, बट उसके ऊपर ट्रैवल करना मुश्किल होता Yes. है। एंड इन इमरजेंसी सिचुएशंस अच्छा खासा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से कीमती जानें ज़ाया हो सकती हैं। ठीक है। यूजिंग द लॉजिस्टिक्स ड्रोन आप क्रिटिकल मेडिसिन पहुंचा सकते हैं फ्रॉम द बेस टू द टॉप। Okay. एंड इट हैज़ इट्स मिलिट्री एप्लीकेशंस एज वेल। सिमिलरली हमारे पास कमर्शियल यूज़ के लिए एग्रीकल्चरल ड्रोन्स हैं। फार्मर्स नो लॉन्गर हैव टू गो इनटू द फील्ड और उस तरीके से अपने आप को अपना पसीना बहाने की। बिल्कुल सही। ड्रोन्स हैं, इनके ऊपर आप मिशन प्लान करते हैं एंड विद वन फ्लाइट ये 5 एकड़ का जो एरिया है वो कवर करके उनको अच्छे से उसकी सीडिंग करनी है, सीडिंग कर देंगे। उसके ऊपर आपने पेस्टिसाइड गिराना है, आपने उसके ऊपर फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म में स्प्रे करना है। वट एवर इज़ डन इट कैन बी डन ऑटोनोमसली। सो दिस इज़ व्हाट वी अचीव।
अदर देन दिस ISR और आर्म रोल के लिए हमारे पास ड्रोन्स हैं जो हमने अभी तक ऑलमोस्ट 5000 की क्वांटिटी में आर्मी में रोल आउट कर चुके हैं, विच आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड इन लाइव मिलिट्री ऑपरेशंस। ओके, दैट मीन्स कि हमारे डिफेंस फोर्सेस जिस तरीके से इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी को, उसमें एक काविश, एक कोशिश आपकी इस कंपनी की भी है। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम इसको डिफेंस फोर्सेस के अलावा भी अपने इस टेक्नोलॉजी को लेकर जा रहे हैं। वी आर लुकिंग टू एक्सपोर्ट। हम चाह रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अच्छे से मैच्योर हो जाएं। ठीक है। वी आर ऑलरेडी एंगेज्ड विद अ फ्यू फर्म्स, विद अ फ्यू कंट्रीज, Right. जो कि कंसिडरिंग कि अब इतनी अच्छी रेपुटेशन यहाँ पे डेवलप हो चुकी है, इसकी लाइव एप्लीकेशंस हो चुकी हैं, सो दे आर लुकिंग टू वी आर लुकिंग टू एक्सपोर्ट एज वेल। ओके, अब जो यहाँ पर आ रहे हैं लोग, आपका ये जो ये स्टॉल सबसे पहला है और आते साथ ही ड्रोन पर नज़र पड़ जाते हैं, आई एम श्योर कि ये एक मैंडेटरी स्टॉप है सबके लिए। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? रिस्पांस लोगों का बहुत अच्छा मिल रहा है, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स का इंटरेस्ट देख के बहुत खुशी हो रही है, एंड आवर नेशन नीड्स इट। इनका इंटरेस्ट होगा तो ये क्या कहते हैं इस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, और जितना ये टेक्नोलॉजी को सीखेंगे उतना हमारा नेशनल लेवल पे इसका हमें फ़ायदा उठा सकेंगे। आपका अपना विजन क्या है एज एन इंडिविजुअल इस कंपनी को लेकर? इस कंपनी को लेके हमारा जो मेन विजन है वो है कि हम पाकिस्तान के अंदर इन सारे प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली 100% इंडिजनाइज कर सकें, सो दैट वी कैन एक्चुअली क्लेम कि ये प्रोडक्ट 110% मेड इन पाकिस्तान है। ग्रेट। और हमने इसको इस्तेमाल कितना कर लिया है? जो 1 साल हो गया आपकी कंपनी को? 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर तकरीबन 5000 ड्रोन्स हम रोल आउट कर चुके हैं। यस, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। और हम चलते हैं अब आगे, क्योंकि हमने आपको दिखाना है कि रास 2026 में और क्या कुछ है। वैसे तो हर स्टॉल ऐसे जहाँ पे आपको दिल करता है कि बस रुक जाएं। इस वक्त हमारे साथ डिज़ाइन इंजीनियर जो हैं रबिया मौजूद है। उनसे इस प्रोडक्ट के बारे में ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी एक्साइटमेंट थोड़ी सी भी कम करती हूँ और रबिया की जानिब हम बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रबिया, कैसी हैं आप? रबिया, मैं तो अपनी एक्साइटमेंट अभी नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ, बट पहले हम ज़रूर चाहेंगे, मुझे बहुत शौक है कि मैं इसको उड़ाऊँ और मैं ज़रा एक वर्चुअल दुनिया में चली जाऊँ। लेकिन उससे पहले ज़रूर बताइएगा इस फ्लाइट सिमुलेटर के बारे में। हमारी जो कंपनी है वो एम करती है फ्लाइट सिमुलेटर्स बनाने के लिए। हम डिफरेंट तरह के एयरक्राफ्ट के सिमुलेटर्स बना चुके हैं। हमारे 4 सिमुलेटर्स करंटली पाकिस्तान आर्मी एविएशन के पायलट्स से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, और ये हमारा प्रोडक्ट इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, दिस इज़, आई वुड नॉट फील एनीथिंग कि ये दिस इज़ नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि ये मिक्स रियलिटी डुअल सीट है। ओके। एंड मिक्स रियलिटी डुअल सीट ये बाकी भी कंपनीज डिफरेंट बना रही हैं, लेकिन दे आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट। हमारा ये पूरा डेवलप होके टेस्ट होके ऑपरेटिंग स्टेज में आज आपके सामने आपके टेस्ट करने के लिए यहाँ पे है, तो दिस इज़ डेफिनेटली। रबिया, कितना अरसा लगा इसको बनाने में? एंड देन ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाते हैं किसी चीज़ को, तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ता है। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती है और आपका कोई भी प्रोडक्ट फेल नहीं होना होता। Exactly. कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई? कितना टाइम लगा इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में? इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में ऑब्वियसली क्योंकि डिफरेंट फेजेस में प्रोडक्ट डेवलप होता है। एक इसके अंदर मोशन सिस्टम है जो कि 6 स्टॉप पे आपको सारी फीलिंग्स देता है, पिच अप, पिच डाउन, रोल, हीट सारी। ठीक है, उसके बाद आपके ये फ्लाइट कंट्रोल्स हैं, ठीक है, जो कि लोडेड है। आपकी जितनी जितनी एयर स्पीड बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से इसके ऊपर फोर्सेस चेंज होते जाएंगे, जिस तरह के एक्चुअल एयरक्राफ्ट में होती है। ये सारे पैरामीटर्स एक्चुअल एयरक्राफ्ट से लिए गए हैं। देन आपका जो इसका इमर्सिव इन्वायरमेंट है, जो आप इसके हेडसेट पहनेंगे तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है ये आपको रियल वर्ल्ड में नजर आएगा। आपको लगेगा आप हवा में प्रॉपर और आप इसको फ्लाई कर रहे हैं। आप इसको फ्लाई कर रहे हैं और आप इन सारे नॉब्स के साथ, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। सही। So I think what it is. एंड आई एम सो ग्लैड कि किस तरह से पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं और कैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। जैसे हर किसान है अपनी फसल के यकीन का मरकज, एंग्रो मरकज है हर किसान का मरकज यकीन। एंग्रो मरकज पे आपको हर प्रोडक्ट वक्त पर मिलेगा, वो भी मेयार की गारंटी के साथ। एंग्रो मरकज, किसान का मरकज यकीन। शाबाश। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी।
हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। जमाना बदल रहा है। पहले बड़े पढ़ाते थे बच्चों को और अब बच्चे जानते हैं बड़ों से ज्यादा, लेकिन कैसे? So are you guys excited to meet our छोटे एक्सपर्ट? जानने के लिए देखें हमारा नया गेम शो खेल नहीं बच्चों का। मुझे पता ही था शादी के बाद जिंदगी इतनी हसीन हो जाती है। मुझे पता होता तो मैं बचपन में शादी कर लेता। तुमसे ना मुझे मोहब्बत की बू आ रही है और इस बू से मुझे एलर्जी है। फरहान भाई को कुछ हो गया तो आपके पास बैकअप प्लान है? राजू चाचा का बेटा है ना कामी, उसकी अभी भी तलाक हुई है। मुझे लगता है मुझसे शादी कर ले। ये सोहलक में अटक गया। लाश ठिकाने लगा दे। आप बेवा होकर क्या करेंगी? दुनिया घूमूंगी, मैं ख्वाब पूरे करूं। बिजली के झटके लगे वो भी सीधा दिमाग में। जब तक बिजली इसके दिमाग में रहेगी ऐसी हरकतें करता रहेगा। मेरी उंगलियों पे देखें, इशारों पे बातें हो रही हैं। अभी कैसे हो रही हैं और ये क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम बात करेंगे अब्दुल्ला से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मेरे इशारों पे खेल रहे हैं। सर रोबोट्स इशारों पे खेलने के लिए बने हुए हैं सर। वाह, रोबोट्स इशारों पे खेलने पे तो आगे आ जाएगा। रोबोट्स इशारों पे खेलने के लिए बने। अब बताएं जी क्या है ये? सर ये असल में मिमिक्रिंग रोबोटिक हैंड है। Okay. इसका कॉन्सेप्ट हमने ये रखा हुआ था कि यूज़र इंटरफेरेंस हमारे पास हो, लोग पीपल लाइक टू प्ले विद रोबोटिक्स। ठीक है, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल सर हम इसमें थोड़ा सा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं लोगों के हाथ से, जो पॉइंट्स हैं। और ये आपने मेरे कॉपी कर लिया मेरे हाथ को? नहीं नहीं सर, आपके हाथ को कॉपी नहीं किया, आपकी कोई इमेज नहीं आई। वी आर जस्ट टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स। ओके, जो कोऑर्डिनेट्स आपको नजर आ रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग दैट। ठीक है। अगर आप इसको ब्लैंक स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको सिर्फ ये डॉट्स नजर आएंगे, नथिंग एल्स। ठीक है। और उससे हम ये कर रहे हैं कि जब हम इसकी आगे डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास एक डाटा अवेलेबल होगा जिसको हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के थ्रू लगाएंगे। ठीक है। ताकि हम अगर 27-28 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोबोटिक हैंड पे जाते हैं तो हमारी मिमिक्रीज जो है हाथ की वो उस हिसाब से हो, डेटा इंप्रूव हो जाएगा। डाटा इंप्रूव। सर आपने कब बनाया ये? सर ये मैंने लास्ट वीक स्टार्ट किया था
और आज जो है ये इधर अवेलेबल है। कोई नाम भी रखा है इसका अभी? सर नहीं, अभी तक इसका कोई नाम नहीं रखा। सभी लोग आगे नाम सजेस्ट भी कर रहे हैं? सजेशन आ रही है सर, बट अभी तक रखा नहीं है सर। ओके, इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं नौजवान जो यहाँ पर आ रहे हैं? बिकॉज ये जो आर्म है, इस पर मैं देख रहा हूँ जो आता है वो एक स्नैप ज़रूर बनाता है। सर बात वही है, एआई ने हमें इवॉल्व किया है, बट उसने हमसे काफ़ी चीज़ें छीन ली है। हमारी यूथ के अंदर अभी एक फिनोमेना क्रिएट होने लग गया कि वो डरते हैं हार्डवेयर से, कि मैं हाथों से काम ना करूँ, मेरा स्किल वर्क ना हो, जस्ट आई गो टू द कंप्यूटर, मैं लिखूँ और मेरे पास सोल्यूशन आ जाए। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, बट ये इसके ड्रॉबैक्स भी हैं हमारे पास, क्योंकि बच्चे जब तक स्किल सीखेंगे नहीं तो वो आगे किस तरह इंडस्ट्री में आएंगे। और इसका ड्रॉबैक आज शायद हमें नज़र ना आए, बट आज 10-15 साल के बाद हमें नजर आए कि हमारे पास यूथ में बच्चा ही नहीं होगा जिसको स्किल आती हो। तो मेरी पेरेंट्स से एक गुजारिश है और टीचर से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को एआई सिखाएं और उसके साथ स्किल भी सिखाएं। एब्सोल्युटली, एआई एंड स्किल। एंड थैंक यू सो मच बिल्ला साहब मौजूद थे, आप AXI सिस्टम को रिप्रेजेंट करें यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे ये हैंड एंड फॉर श्योर यहाँ पे और भी बहुत से रोबोट्स मौजूद हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हम आगे जाए। प्रोस्थेटिक्स में भी वैसे कल को ये यूज़ हो सकता है? सर एग्जैक्टली। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। आइए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हम हर फील्ड की बात करें कि टेक्नोलॉजी जो है हर फील्ड में इनोवेशन लेके आ रही है, आसानी लेकर आ रही है, जिद्दत लेकर आ रही है, ऐसे डिफेंस की फील्ड में भी टेक्नोलॉजी में कितनी जिद्दत आई है आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं मुसन्ना टेक्नोलॉजीज़ के एक प्रोडक्ट के साथ जो है जी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है। ये किस तरीके से ये ऑपरेट करता है, इसका मकसद क्या है, इसको क्यों बनाया गया और कमर्शियल पर्पस के लिए इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमान साहब जो कि प्रोजेक्ट लीड है। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, कैसे हैं आप? सर ये थोड़ा सा हमें एलैबोरेट कीजिएगा अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में। मैडम बेसिकली ये प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन किया पाकिस्तान आर्मी के लिए और इस प्रोडक्ट का पर्पज़ ये है कि हम जितने भी ड्रोन्स हैं उनको एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से न्यूट्रलाइज़ कर सकें। उसके लिए हम लोगों ने इसकी जो बेस है इट इज़ द अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल और उसके ऊपर एक एंटी ड्रोन सिस्टम हमने माउंट किया है जिसका पर्पज़ ये है कि एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के ऊपर ये अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल जाए और ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज़ कर दें। किस तरह से ये वर्क करता है, थोड़ा सा हमें डेमो दीजिएगा। जी बिल्कुल, इसके अंदर आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है, इस रिमोट कंट्रोल के थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। वाह So good to see very young faces here at RAS 2026। उनसे आपको मुलाकात कराते हैं क्योंकि हो गई है समर ब्रेक और उसमें कर रहे हैं वो इंटर्नशिप। इट्स सो गुड टू सी कि बड़े टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए अपने कैरियर को बड़ा फोकस होकर देखते हुए ये तीन यंग लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आप? अब्दुल्ला। ओल्ड आर यू? आई एम 13। 13 साल के हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। क्या इंटरेस्ट है आपका? आई एम more into robotic. यहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा इस इवेंट पे? This event has piqued my interest in all of robotics as I got to see many, as you can see over there, there's a robot over there. Yes. And there was many stalls with many robots and technologies which I really love to see. माहीन, इस समर कैंप में क्या सीखा है? इस समर कैंप में बस लाइक बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ें, हाउ थिंग्स वर्क एंड कोडिंग वगैरह, ये सब कुछ। मैसेज अब देना चाहती हूँ क्लाइमेट चेंज को देखते हुए? I want everybody to use their creativeness to help the world to be a better place. Please do that. Thank you very much जी माहीन, आप भी आ सकती हैं। हया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हया, इस इवेंट से क्या सीखा? डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चला है, जिन चीज़ों से अवेयर नहीं थे उनके बारे में पता चला है, रोबोट्स वगैरह हैं, इन्वेंशंस हैं न्यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच जी। हम तो गुफ्तगू कर रहे हैं, आगे बढ़े हैं, आपको लेकर चलते हैं ज़रा सबीन की तरफ। ये है जी एंटी ड्रोन सिस्टम। अब एंटी ड्रोन सिस्टम्स तो पहले भी मौजूद हैं, ये डिफरेंट कैसे है और ऑब्वियसली मेरी तरह आप लोग भी फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होंगे कि कैसा दिखता है पूरा सिस्टम।
सो अभी ये सब जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लुबना हैं जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं और ये प्रोडक्ट भी मुसन्ना टेक्नोलॉजीज़ का है। अस्सलाम वालेकुम लुबना, कैसी हैं आप? वालेकुम। बड़ी खुशी होती है मुझे जब भी मैं किसी फीमेल के पास जा रही हूँ, टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो हैं, मैं उनको पर्सनली अप्रिशिएट कर रही हूँ और बहुत सराहना उनको बहुत ज़रूरी है, सो दैट मज़ीद ख़वातीन इस फील्ड में आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा लुबना, मुझे थोड़ा सा बताइएगा एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में। एंटी ड्रोन सिस्टम बेसिकली ये आपको जैम करता है और हमारा ये डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें जैमिंग कैपेबिलिटी है जो बाकी सारे एंटी ड्रोन सिस्टम्स में होती है। इसमें इसकी स्पूफिंग की कैपेबिलिटी है और लोकेटर भी है। ये सामने हमारा पूरा पड़ा हुआ है, सबसे ऊपर जो डॉम है उसमें स्पूफिंग है। देन ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास लगे हुए हैं जो 360 पे उसको लोकेट करते हैं कोई भी ड्रोन आएगा। देन ये इसका जैमिंग सिस्टम है और साथ इसके पावर ट्रॉली है। अब ये बेसिकली करता क्या है कि वो आपको इसकी जो फ्रीक्वेंसी बैंड की रेंज है वो है 400 हर्ट्ज़ टू 6 गीगाहर्ट्ज़। तो उस रेंज पे जो भी आपका ड्रोन ऑपरेट कर रहा होगा उसकी डिफरेंट स्पाइक्स आपके पास आ जाएंगी और वो उसको डिटेक्ट कर देगा। और इसकी जो डिटेक्शन रेंज है वो 5 किलोमीटर है, स्पूफिंग रेंज भी 5 किलोमीटर है और फिर जिस फ्रीक्वेंसी पे आप उसको जैम कर सकते हैं जैमिंग रेंज इसकी 3 किलोमीटर है। अब इसमें ये डिफरेंट ये है कि ये AI इम्प्लीमेंटेड है। इसकी ये ठीक है, मेरा सवाल अभी आपसे यही था कि एंटी ड्रोन सिस्टम तो ज़ाहिर है ऑलरेडी भी मौजूद हैं, फंक्शनल हैं, ये डिफरेंट कैसे है? ये डिफरेंट इस तरह से है कि इस पर हमारा AI इम्प्लीमेंटेड और AI इम्प्लीमेंटेड से आप में ये जो मैंने आपको स्पूफर और लोकेटर की टेक्नोलॉजी बताई है वो बेसिकली न्यू है। स्पूफिंग में ये करेगा कि फॉल्स कोऑर्डिनेट दे देगा ताकि आपका ड्रोन सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड में चला जाए। उसकी बेसिकली कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है ऑपरेटर के साथ। और लोकेटर में वो आपको ये बताएगा कि आपका ऑपरेटर कहाँ पे है, वो कहाँ से उसको ऑपरेट कर रहा है विद इन 5 किलोमीटर रेंज, तो आप उसको लोकेट कर सकते हैं। और फिर ये मॉडल भी आपको बताएगा कि वो ड्रोन का मॉडल कौन सा है। और इसमें हमारा एक और फीचर है कि फ्रेंड एंड फो का भी ये बताता है कि उसमें वाइट लिस्ट कर देगा ये जो भी आपके अपने ड्रोन होंगे, क्योंकि आप हमारे अपने ड्रोन्स भी चल रहे होते हैं। और अगर कोई दूसरा ड्रोन आता है तो उसको ये ब्लैक लिस्ट कर देगा, वो आपका रेड लिस्ट में आ जाएगा। सही, इसकी हमें डेमो दे सकती हैं? ये वो इसकी डेमो है, ये आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है ये हमारी GUI एप्लीकेशन की है। ये ऑफलाइन भी काम करती है और ऑनलाइन भी काम करती है। इसमें डिफरेंट मोड्स हैं, आप इसको ऑटोनोमस मोड पे रख के चलाएंगे तो ये हमारे पास बेसिकली 5 किलोमीटर की रेंज का सर्कल येलो में शो हो रहा है आपके सही। तो जैसे ही कोई ड्रोन शो हो रहा है, यस ये वाला ये सर्कल, अच्छा ये सर्कल ये सर्कल शो हो रहा है। ये डेमो के लिए आपको बता रही हूँ। तो आपका कोई भी ड्रोन इसके सर्कल के अंदर आता है, 5 किलोमीटर के अंदर आता है, तो आपके पास साइन आ जाएगा कि डिटेक्ट हो गया, आपका कोई ड्रोन आ गया। फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी बैंड में वो स्पाइक्स आना शुरू हो जाएंगी। आपको ड्रोन की भी फर्दर जैमिंग, अगर हमने इसको जैम करना है वो फ्रेंड का नहीं है, फो का है, जैसे मैंने पहले बताया। तो उसकी जैमिंग किलोमीटर जो रेंज है वो 3 किलोमीटर है, तो उसमें आप उसको जैम भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त जी, क्या बात है। और मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इस वक्त इन सब चीज़ों को विटनेस करना, यहाँ पे एक्सपीरियंस करना। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो फर्स्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है जिसको जी, ये फायर फाइटर रोबोट है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ख़ास तौर पे ऐसे एरियाज़ में जहाँ कहीं इमरजेंसी हो जाए, स्पेशली जहाँ कहीं आग लग जाए, तो वहाँ पे जहाँ इंसान ना जा सके वहाँ के लिए हमने एक रोबोट, जिसे फायर फाइटिंग रोबोट कहते हैं, वो बनाया है। अगर आप इसको देखें कि इसकी बेस ऐसी बनाई हुई है जो कि आउटडोर भी जा सकती है और बिल्डिंग के अंदर भी जा सकती है और यहाँ तक कि ये सीढ़ियों पे भी मूव कर सकता है। तो अभी फायर प्रूफ नहीं है, लेकिन माइल्ड फायर प्रूफ ज़रूर है कि छोटी मोटी आग के लिए ये जा सकता है। इसका भी नाम रखा है? नहीं, अभी इसको सिर्फ FFR कहते हैं, जो इसका किट का एब्रीवेशन है फायर फाइटिंग रोबोट के। अच्छा, ये जो तीसरे और ये जो 2 ट्विंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली डिलीवरी बॉट्स कहलाते हैं और इन दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशन है। नंबर 1 इसकी एप्लीकेशन बेसिकली है कि ये इसने सिक्योर डॉक्यूमेंटेशन जो है ऑफिस के अंदर, आपको पता है कि जब भी हम कोई सिक्योर लेटर या डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो हम किसी ह्यूमन के हाथ नहीं दे सकते, तो उसको डिलीवर करने के लिए हमने एक सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाया है। एग्जैक्टली, डिजिटल तिजोरी बनाई है। जी, ये बहुत अच्छा नाम आपने दिया। ये डिजिटल तिजोरी है जो क्लासिफाइड नेचर की, यस दिस इज स्मार्ट नेम, तो जो क्लासिफाइड नेचर के डॉक्यूमेंट्स और ऐसा स्टफ़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है। और जो चौथे नंबर पे हमारा ट्विन इसका ब्रदर है, ये बेसिकली वेयर हाउसेस का एक रोबोट है। आपको पता है कि अब हम इंडस्ट्री में दाखिल हो चुके हैं, इंडस्ट्री में रोबोट्स दाखिल हो चुके हैं बल्कि, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने
रोबोटिक सॉल्यूशंस इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं। वेयर हाउसेज में जो हैवी इक्विपमेंट है और ऐसा इक्विपमेंट जो डेंजरस है ह्यूमंस के लिए, इंसान उठा नहीं सकता या उसको उठाने से इंसान को नुकसान होता है, उसके लिए हमने एक डिलीवरी बॉट बनाया है। ये 100 kg से लेके 1000 kg तक का लोड लेके जा सकता है और इसकी टेक्नोलॉजी भी सारी इन हाउस बनी हुई है जो स्केलेबल भी है और कस्टमाइजेबल है। क्या बात है। लास्टली बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस इवेंट में? My experience has been awesome, or really I appreciate for all the organizers of this RAS exhibition, and I hope for the best that in the future we will see more events like this. नुमान साहब फौरन वापस चलते हैं, आयरा भाग ना जाए। नहीं, she is a very good kid. She listened to me. Thank you so much. मूव करते हैं आगे और देखते हैं अगले स्टॉल पे हमारे लिए क्या है जो हम दिखाएंगे आपको अपनी ऑडियंस को, which is Rising Pakistan's audience. हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फसी जो कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं इस कंपनी के। अस्सलाम वालेकुम फसी, कैसे हैं आप? फसी, ड्रोन से हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म के, थोड़ा सा इनको एलैबोरेट कीजिएगा, आप लोगों की क्या स्पेशलिटी है? मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ATS-10 है। ATS-10 का बेसिक पर्पस ये एक कामकाजी ड्रोन है। तो इसके अंदर हमने AI इनेबल की हुई है जो कि AI मॉडल एनिमी टारगेट को ट्रैक करता है, लॉक करता है और फिर उसे स्ट्राइक करता है। तो उसके साथ ये होता है कि हमारा जैमिंग का हमारा इशू ख़त्म हो जाता है। अगर आपने एक दो लॉक कर लिया तो हमारा ड्रोन जैम नहीं कर सकता कोई भी, फिर ये अपने टारगेट को हिट करके ही रहेगा। तो सेम खसूसियात इस ड्रोन की भी हैं। ये ड्रोन के अंदर भी सेम ऑपरेशन है, सिर्फ ये लॉन्ग रेंज ज़्यादा है। इसकी रेंज ज़्यादा है, उसकी रेंज इससे थोड़ी सी कम है। उसकी रेंज इससे थोड़ी सी कम है। और दोनों में AI का इस्तेमाल है? दोनों के अंदर एक AI है, ठीक है। और ये आप कमर्शियल पर्पस के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं? ये अभी हम मिलिट्री को प्रोवाइड, मिलिट्री को आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरी नाइस। इसके अलावा ये सर्वेलेंस ड्रोन है बेसिकली। ये 5G पे ऑपरेट करता है और इसके अंदर हमारी ये लिमिटेशन, रेंज की लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे आपके 5G के सिग्नल्स हैं वहाँ पे ये ड्रोन ऑपरेट कर सकता है, वहाँ पर भी ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, इसकी रेंज ज़्यादा है, इसकी उससे भी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा रेंज उसकी है जी। जहाँ पे आपके 5G 4G के सिग्नल्स हैं वहाँ पर भी ऑपरेट करता है इक्वली। एंड दिस वन इज़ अ हाई स्पीड ड्रोन। इसके अंदर ये इसका थोड़ा सा मिनीचर वर्जन है। तो इसकी रेंज अबाउट 250 किलोमीटर्स ये आपको फ्लाइट स्पीड देते हैं और ये ATS-6 है इसका नाम। और ये रेंज इसको ऑलमोस्ट सेम एज दिस वन, इसकी रेंज दोनों की सेम है इनकी। और ये भी कामाकाजी ड्रोन है। अच्छा, सही फसी, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे आप AI को इनकॉर्पोरेट करें और AI की वजह से बहुत जिद्दत आ रही है और बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से। आप लोग किस तरीके से इनोवेशन लेके आ रहे हैं, किस तरीके से इस चेंज को, इस रेस का हिस्सा बन रहे हैं आप? बेसिकली हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स से मल्टीपल, तो उनके ना हम उनको हमारी बेसिक सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं उनको हम कि अगर उनको कस्टम कोई AI इनेबल करनी है अपने ड्रोन के ऊपर, या फिर उनके क्योंकि हर तरह का ड्रोन है मार्केट में, लेकिन कुछ कस्टम यूजेस के लिए भी होते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम उनको फिर उसमें हेल्प करते हैं वो कस्टम यूज़ बनाने में और उसके अंदर फिर AI इनेबल करने में। इस तरह हम भी अप टू डेट होते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। थैंक यू सो मच फसी। और आपकी कंपनी और आप जैसे और बहुत सारे स्टार्टअप्स बेहतरीन काम कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी बहुत कुछ और दिखाना बाकी है कि टेक्नोलॉजी में मज़ीद क्या हो रहा है, पर यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे नए नए प्रोडक्ट्स। स्टे विद अस। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग विटामिन C, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। अहमद बेटा, चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ, पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। सिर्फ एक कप? खुद ही तो महंगाई लगे रहते हो, मैंने सोचा थोड़ी बचत कर लूं। मतलब 2 लोग एक ही कप में पिएंगे? नहीं, आप देखेंगे।
मुझे पता था। क्या करूं? इससे बनते ही 2 कप हैं। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle. जैसे हर किसान है अपनी फसल के यकीन का मरकज, एंग्रो मरकज है हर किसान का मरकज यकीन। एंग्रो मरकज पे आपको हर प्रोडक्ट वक्त पर मिलेगा, वो भी मेयार की गारंटी के साथ। एंग्रो मरकज, किसान का मरकज यकीन। शाबाश। आम एसी कम गर्मी में ही ठंडा कर सकते हैं, ज्यादा गर्मी में ठंडा करने वाला एसी माई इको स्टार एरियो मैक्स। बड़ा इंडोर, बड़ा डबल एयर कंडेंसर और रियल T3 कंप्रेसर, 5-step power limit and 5th generation indoor and outdoor self cleaning. EcoStar, extra fast, extra cool, extraordinary. कोकाफ में एक शहजादा रहा करता था, पर उसका सबसे बड़ा मसला था किसी दोस्त का ना होना। मैं तुम्हें उसकी और बहुत सी बातें बताता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शहजादे से मिलकर ही रहूंगा। हम बस ऐसे ही उड़कर उसके पास तो नहीं पहुँच सकते ना। कहानी का इख्तिताम सुने बगैर। वाह, ये सब दास्तानें हैं, अजनबी सैयारों की कहानियां, जिन्हें सच की कदर हो उनके लिए सितारे कभी खामोश नहीं होते। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा हूँ। मगर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? तुमने परिंदों के वॉल के साथ सफर किया था, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी। मिस्टर प्रिंस, रुक क्यों गए? चलो भागो! चलो अब सितारों को आजाद करवाएं। कमाल है, संडे को भी तुम्हारी हाजिरी लगी हुई है और हॉलीडेज में भी एक एब्सेंट नहीं। कमाल हो गया, क्या कमिटमेंट है पढ़ाई के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। रांझा साहब, एक तो आप जब रांझा साहब कहती हैं ना जी, मैं समझता हूँ कि मैं असल रांझे में तब्दील हो गया हूँ। हम सारे पढ़ाई के मारे, रिस्क यहाँ भाई रिस्क है प्यारे, होंगे फिर भी वारे न्यारे वारे न्यारे वारे न्यारे। चलती है जो हमारी यारी, आज तेरी कल मेरी बारी, लव के टेस्ट की फुल तैयारी। तू बन जा, हाँ बन जा, हाँ मेरी जाना बन जा मेरी तू अब गुड लक। ओ भैया गुड लक मैं तेरा गुड लक सर जी गुड लक। हिंद को ज़बान कदीम ज़बानों में से एक ज़बान है। ना सिर्फ हज़ार डिवीज़न में बोली जाती है बल्कि पेशावर में भी और कश्मीर के भी बहुत से अज़ला हैं जहाँ पर यह ज़बान बोली जाती है।
सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने मोहब्बत तुम्हारे साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। तुम मेरे तकलीफ ज़दा पैरों पर हाथ लगाकर मुझसे माफी मांगो। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी नॉट एक्सेप्टेड। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। मेरे शुजा को पूरे 50,000 की नौकरी दी गई। शुजा मुझे एक नजर नहीं पाती, तो मैं कैसे अपनी बेटी उसके हवाले कर दूं? अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? मैं चाह रहा हूँ बेटा कि तुम्हारी और मायरा की शादी कर दूं। तुम्हारी जिंदगी का फैसला मामू कैसे कर सकते हैं? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मामू जान के सामने मैं एक लफ्ज नहीं बोल सकता। हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। अगर इस सब में एक लफ्ज भी छूट सके तो तुम्हारे टुकड़े करवा के दफन करवा दो। बदला लेने के लिए शादी करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। माँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं। मैं मायरा की शादी तुम्हारे अलावा किसी और से तो होने नहीं दूंगी। वही तो है सारी जायदाद की वारिस। जब गैर तुम्हें इस घर के बाहर खड़ा कर देंगे तब तुम्हें मोहसिन अली की बातें याद आएंगी। जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अली से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। और इस इवेंट में आकर आगे बढ़ते हुए ढूंढते ढूंढते मैं आ गया हूँ उस स्टॉल पर जिसका मैं वाकई वेट कर रहा था। गोइंग टू मीट वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन, जिस तरह से उन्होंने काम किया है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में उनका नाम आया था लास्ट ईयर। टॉकिंग अबाउट अनस नियाज। ही इज हियर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? गुड टू सी यू। अस्सलाम वालेकुम। हैं? वो पकड़ लिया है। ओह वाह, व्हाट अ ग्रेप। तो अब बात करते हैं अनस से और पूछते हैं बायोनिक्स 10 साढ़े 10 साल से इस तरह से प्रोस्थेटिक्स पे काम करें। नाउ दे आर एक्सपोर्टिंग एज वेल। यहाँ पे डिफरेंट इनके इस वक्त मैं क्या कहूँ प्रोजेक्ट्स हैं जी। तो अनस से पूछते हैं कि कैसे चल रहा है। अनस क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। यार इन भाई ने मुझे डराया है। ये देखें, दोबारा करके देखते हैं। ये देखें, भाई ने मुझे हाथ मिलाया सही दबा के, सही ग्रिप वाला इनका एक कहना चाहिए मर्दाना हाथ। That was a nice term by the way. So अनस कैसे चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, जबरदस्त। ये बताएं जी कि आपने स्टार्ट जब किया प्रोस्थेटिक्स में तो यू स्टार्टेड विद आर्म राइट जी। अब क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके? So, जब हमने स्टार्ट करते हैं। ये एक प्रोडक्ट ऐसा है, पाकिस्तान में आपको पता है डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों की एम्पुटेशन होती है और ख़ासतौर पे पार्शियल फुट की एम्पुटेशन होती है। ठीक है। उनके पास कोई बैलेंस करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये कस्टम बनता है और सबसे अच्छी बात ये है कि उसके लिए हमारे पास आना नहीं पड़ता। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से वो मेजरमेंट्स ले सकते हैं और हम उनके घर या नियरेस्ट क्लिनिक में उनको ये डिवाइस डिलीवर कर सकते हैं। वो जो एप्लीकेशन है उस पर वो डेटा आ जाएगा उसके पास? बिल्कुल, हमारे मेजरमेंट्स आ जाएंगी। जो ऐप है इसका नाम क्या है? बायोनिक्स 3D ऐप। बायोनिक्स 3D ऐप, दैट्स ग्रेट। आज आते हैं सेकंड वाले पे। इसका नाम उस वक्त कुछ रखा था आयरन मैन और समथिंग। आयरन मैन, स्टिल आयरन मैन प्रोस्थेटिक। और ये उन बच्चों के लिए है जिनको हम चाहते हैं कि वो अपने आप को डिसेबल ना समझें बल्कि सुपर हीरो समझें, और उनके लिए जो भी ऑप्शंस वो चाहते हैं हम उनके लिए डिजाइन कर देते हैं। आज आते हैं थर्ड प्रोडक्ट पे। सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक प्रोडक्ट। डिफरेंट साइजेस में हमने सॉकेट्स बनाए हैं एंड यू कैन हैव दिस बेस्ड अपॉन योर मेजरमेंट्स एंड और फिर आप इसके आगे लिम्स और चीजें लगा सकते हैं।
Okay, that's nice. So you don't have to give measurements, you just have to send us the size and we can ship you the whole यार length. समझाएं जरा दोबारा, देखिए अभी उन्होंने जो हाथ पकड़े जी, इतने ज़बरदस्त मूवमेंट कैसे है, कैसे नर्व्स से अटैच है ये? So it's very simple and plug and play device. जिस तरह से ये पहने हुए हैं, अगर ये इसको उतारें तो ये इस तरह से उतारते हैं और ये दोबारा पहनते हैं तो इनके जो सेंसर्स हैं जो ब्रेन से ओके, मैं बात कर सकता हूँ इस बारे में? ये देखें, सॉरी माइक मुझे पकड़ना ही पड़ेगा। कहाँ से उतरता है ये? यहाँ से? नहीं, ये खुद उतार सकते हैं। ओके, अब ये देखिए, अब उनके हाथ में जब ये पहना देते हैं, पहनाने के बाद सेंसर्स ऐसे हैं जो कि आप कंट्रोल करते हैं। ब्रेन ने सिग्नल दिया, उसने उसको बिल्कुल ऐसे आपकी मसल ने जो भी एक मूवमेंट की तो इससे उन्होंने हाथ ऐसे ज़बरदस्त पकड़ा था। थप्पड़ शप्पड़ भी मार लेते हैं? मारना नहीं है भाई, मारना नहीं, ये भारी लगता है। आदत है इस वाले पे। So this has multiple fingers, joints, ताकि हर इंसान की जो डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं उसके हिसाब से, आपको याद होगा हमारा एक यूज़र गिटार भी प्ले करता है प्रोस्थेटिक से, तो ही वाज यूजिंग दिस आर्म। एंड देन फिर फुट है उन लोगों के लिए जिनके पाँव पूरे कट जाते हैं। एंड देन इसकी खास बात ये है इसकी बहुत लाइट वेट है, कार्बन फाइबर से बना हुआ है, ताकि इससे लोग, इवन हमारे यूजर्स मैराथन भी भाग रहे हैं। ओके, एंड द लास्ट वन? एंड द लास्ट वन इज द अटैचमेंट्स जो इसके ऊपर आप लगा। ओके, गॉट इट। बड़ा आपने मटेरियल मजे का इस्तेमाल किया हुआ है, सिलिकॉन वाला। सो अनस, अभी 10 से 10 साल एक्सपोर्ट भी करें, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं? सो अब तक हम अराउंड 2000 प्लस लोगों की 11 मुल्कों में ज़िंदगियाँ बदल चुके हैं। और लास्ट ईयर हमने गाज़ा विलियम्स भेजे थे, फिर उसके अलावा भी हम जो है काम कर रहे हैं। सो दुनिया में क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पाकिस्तान से जब एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है तो ना सिर्फ हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं बल्कि एक अपनी इमेज भी बेहतर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अनस, इट्स सो ग्रेट। थैंक यू। आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है वो ज़रा बायोनिक्स की वजह से आया है, अनस की वजह से आया है। और अनस का जो विजन है बहुत ही प्यारा है। यकीन जाने मुझे इतना मैं खुश होता हूँ जब मैं अनस की कोई कामयाबी देखता हूँ, बिकॉज 2017 से गेट कनेक्टेड, हमने आपको ग्रो होते देखा है माशाल्लाह। मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ, मैंने बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट कर दिया था, तब से मैं इनको जानता हूँ। अभी हम बढ़ते हैं आगे। एक और कंपनी और एक और इनोवेशन, स्ट्राइडेक्स कंपनी के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। उसके CEO हादी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त डिवाइस बनाई है जो कि मैं कहूँगी कि मेडिकल की दुनिया में एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ साबित हो सकती है, एक बहुत ज़बरदस्त इनोवेशन हो सकती है। अभी ये टेस्टिंग फेज़ में है मार्केट में, बट डेफिनेटली कमर्शियली बहुत जल्दी जो है वो आगे अवेलेबल होगी। इसका नाम है जी स्ट्राइडर वॉकिंग मशीन। अस्सलाम वालेकुम हादी, कैसे हैं आप? वालेकुम। हादी, थोड़ा सा अपनी इस मशीन के बारे में हम बताइए। जी ज़रूर। दी स्ट्राइडर वॉकिंग डिवाइस बेसिकली एक मेडिकल वॉकिंग असिस्ट डिवाइस है जो कि इंश्योर करती है कि कोई भी स्ट्रोक पेशेंट, पैराप्लेजिक पेशेंट, इवन इंजर्ड या ओल्ड पीपल जिसको भी वॉकिंग में कोई मसला है एंड दे आर नॉट पैरालाइज्ड, उनकी टांगों में फीलिंग है लेकिन वो बेहतर चलना चाहते हैं, ये डिवाइस उनको अप टू 50% वॉकिंग असिस्ट पावर देती है, नंबर 1। नंबर 2, ये मशीन आपके लर्निंग पैटर्न्स को कम्प्लीटली लर्न करती है। जिस तरह आप चलते हैं ये मशीन सीखती है कि कैसे चलती है, ताकि कभी आपको उसको सिखाना ना पड़े, ये खुद ही आपको आपकी तरह चला दे। ऑल राइट। अच्छा, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? बिकॉज सिंस अभी ये टेस्टिंग फेज़ में है मार्केट में, सो थोड़ा सा अगर आप आगे आ जाएं, इनको आगे बुला लें और हम चाहेंगे कि चलें ये वॉक करके हमें दिखा रहे हैं, हम थोड़ा सा एलाबरेट कीजिएगा किस तरीके से इसको बनाया गया है, कैरीज को किस तरीके से करते हैं, वेट इसका कितना है? जी बिल्कुल। एवरीथिंग वाज मेड यूजिंग लोकल मटेरियल्स। हमने इंपोर्ट अगर कुछ किया भी होगा तो सिर्फ हमने एक कंट्रोलर किया जो कि आपकी बाइक्स में यूज़ होता है। एवरीथिंग इज़ ऑफ द शेल्फ, वेरी इजी टू एक्वायर एंड वेरी लो कॉस्ट। तो इसमें बेसिकली अलूमिनियम, मेटल और ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ किया ताकि ये कम से कम वेट पे हो, ताकि पेशेंट को कम से कम तकलीफ और ज़्यादा मोबिलिटी मिल सके। हम सारे यहाँ पे रोबोटिक्स इंजीनियर्स, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, तो हम सब ने अपनी महारत को कंबाइन करके एक डिवाइस बनाई जो कि इकोनॉमिकली सस्टेनेबल भी हो और एक्चुअली पहनी भी जा सके विद कंफर्ट। अच्छा, हादी अभी बताइएगा कि बिकॉज सिंस आपने बताया कि किसी को अगर फॉलिज हो गया है, उसकी बॉडी अगर पैरालाइज हो गई है तो उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या बाकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए भी इस डिवाइस को कस्टमाइज़ करवाया जा सकता है या फिर स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है? जी डेफिनेटली। अभी तो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू स्ट्रोक एंड पैराप्लेजिक केसेस एंड सम केसेस ऑफ CP एज वेल, बट ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा केसेस में एक्सटेंड किया जा सकता है क्योंकि हर बंदे की केस यूनिक है, लेकिन डिवाइस इज़ वन साइज फिट्स ऑल। तो डेफिनेटली इफ इट्स फॉर इवन पैरालाइज पीपल, इंशाल्लाह वन डे वी कैन डेफिनेटली मेक दैट पॉसिबल। ओके, और जो क्योंकि मैं देख रही थी कि कुछ लोग आ रहे थे आपसे सवाल भी कर रहे हैं ओवरऑल के वेट इस मशीन का ज़्यादा है, तो वो
ऑलरेडी जिसको स्ट्रोक हुआ हुआ है वो इतना वेट किस तरह से कैरी कर सकेगा? सो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल, उसका बड़ा सिंपल जवाब ये है कि हमने डिवाइस तो बनाई है ओवरऑल 10-11 किलोस की, बट इसके आके फुट में स्प्रिंग्स हैं जो कि ज़मीन को टच करके डिवाइस का वेट ज़मीन पर पुश करते हैं। तो यू आर नॉट होल्डिंग द वेट, दी डिवाइस इज़ होल्डिंग द वेट थ्रू द ग्राउंड। अगर आपके 10 किलो का वेट है भी तो वी हैव बैक स्ट्रैप्स यहाँ पे भी जो बेसिकली इस 10 किलो को अप टू 2 किलोज रिड्यूस करके आपको सिर्फ डिवाइड करके 1 किलो का आपको वेट लगता है। एंड ये बेसिकली ऐसे कि अगर आप स्ट्रैप्स उतार भी दें तो आपकी डिवाइस कभी गिरती नहीं है, तो इसका वजन एक्चुअली इफेक्टिव। तो इसको क्योंकि इस ज़मीन के साथ ज़्यादा इसको अटैच किया गया है, ज़मीन को ये टच करती है तो ज़्यादा जो वेट है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो आपको शोल्डर्स पे या आपकी टांगों पे ज़्यादा वेट जो है वो फील नहीं होगा। ऑफ कोर्स, यस। चलें, ज़बरदस्त। वी रियली विश के टेस्टिंग फेज से ये आगे बढ़े और कमर्शली इसका इस्तेमाल किया जा सके ताकि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच हादी एंड योर टीम। नाजरीन, इसी तरह की और इनोवेशन भी हम आपको दिखाएंगे। इंडस रास एक्सपो 2026 में इस वक्त मौजूद है, लेकिन इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान में हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और आपको कुछ नया काम भी दिखाएंगे। स्टे विद अस। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राग को दें। Now in a fresh new look, Lay's, ये जॉय बढ़ता जाए। हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी, अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं, अभी ला दो। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, मैंने जो देगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे, हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। फ्रॉम नेस्ले। अहमद बेटा, चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ? पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राग को दें। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे PTV होम पर। अरे झटपट रिश्ता हो जाए
मैं रहूं स्ट्रॉन्ग विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। जैसे हर किसान है अपनी फसल के यकीन का मरकज, एंग्रो मरकज है हर किसान का मरकज यकीन। एंग्रो मरकज पे आपको हर प्रोडक्ट वक्त पर मिलेगा, वो भी मेयार की गारंटी के साथ। एंग्रो मरकज, किसान का मरकज यकीन। शाबाश। बाय द वे, तुम्हारी पेंटिंग्स में इतना सुर्ख रंग क्यों होता है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि सुर्ख रंग जो होता है वो मोहब्बत का रंग होता है। वो मेरा था ना मेरा हो पाया। यार मुझे एक बात समझ नहीं आई। लोग कितना गलत कहते हैं ना तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत मूडी इंसान हो। मोहब्बत बहुत मुश्किल चीज है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारा काम करने को दिल ही नहीं करता, बस घर पे बैठी हो तुम। मैं डैड को कभी इग्नोर करने के बारे में सोच नहीं सकती। जानता है ना मुंशी भाग्य, तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ मैं किरण के बारे में। पहली बार किसी ने हिम्मत की है खर्चा करने की। आई एम रियली सॉरी डैड, एक्चुअली मुझे एक जरूरी मीटिंग पे जाना था। जब एक बात चली गई थी तो फिर क्यों आई हो? मैं नहीं आई समीर, तुम आए हो। इश्क ही मेरे लिए काफी था, हर खता पे क्यों सजा बेवजह। गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम इटालियन है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी की आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानते है। अरे बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। मत्ता नहीं है और अब तेरे को डरना चाहिए। मोहब्बत करने वालों को ठुकरा देना बदनसीबी होती है शहरयार साहब, और कुछ नहीं।
बदलने के लिए बचा ही क्या है, सब कुछ तो खत्म हो गया। उससे जुदाई की वजह से मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई। जो शख्स अपने लफ्ज़ों का पास न रख सके, उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है? जिंदगी में कुछ चीजें इंसान को छोड़नी ही पड़ती हैं, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो, समझे? लेकिन मेरे पास अब छोड़ने के लिए बचा ही क्या है सिवाय जिंदगी के। जख्म का एक मरहम तो वक्त ही है, कोई भी चोट इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। परीशा बोल रही थी तुम्हारी और उसकी शादी होने वाली है, इज दैट ट्रू? व्हाट? किसी लड़की से इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसकी शादी डिले हुई। इस बार मैं अपने साथ ही ज्यादती नहीं होने दूंगी। वो एक जज्बाती फैसला था, मगर अब सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और अब हम मौजूद हैं HIT के स्टॉल पर इन हैवी इंडस्ट्रीज टेक्स लाइन। जस्ट लुक एट दीज ड्रोन्स, ये सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं जिसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। दिस इज R020 ISR प्लेटफॉर्म एंड्योरेंस है इसकी, 2 घंटे की रेंज है, 20 किलोमीटर, पेलोड 1 किलोग्राम है। सर्वेलेंस ड्रोन है वैसे ये, एंड दिस इज ऑल्सो सर्वेलेंस ड्रोन द सेम वन, एंड देन दिस वन ये है सर्वेलेंस ड्रोन प्लस ये पेलोड भी गिराता है, यानी ये आप एज अ वेपन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड टुवर्ड्स दिस लेफ्ट साइड यहाँ पर रिमोट कंट्रोल जो वेपन सिस्टम है वो डिप्लॉय किया गया, वो शोकेस किया गया है स्टॉल पे। और अगर हम वापस इस तरफ को जाएं, चूँकि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद अब हमने जिस तरीके से एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम किया कि कैसे हमने दुश्मन के ड्रोन्स को गिराना है, सो इस तरफ वो सारी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की हुई है। सो ये स्टॉल भी समझने के लिए, सीखने के लिए कैसे हमारे इदारे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री काम कर रही है हमारे डिफेंस को और मजबूत करने के लिए। कि जब हम कहते हैं कि हम सीसा पिलाई दीवार हैं, तो हमारा हर फर्द, हर इदारा सीसा पिलाई दीवार, और कैसे हम डेटरेंस को लेकर चल रहे हैं और कैसे दुश्मन को हम वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी के डोमेन में AI को इनकॉर्पोरेट करते हुए अपनी हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बना रहे हैं। तो दुश्मन अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा तो दुश्मन को ये दिखा रहे हैं हम कि वी आर रेडी टू फाइट एंड वी आर रेडी टू रिस्पॉन्ड। जैसे पहले किया था उससे कई गुना बेहतर जवाब पाकिस्तान दे सकता है। बढ़ते आगे देखते हैं कि और स्टॉल्स पर क्या है आपको दिखाने के लिए। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान की स्पेशल एपिसोड में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंडस लास्ट एक्सपो 2026 में, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं टेक्नोलॉजी के इनकलाबात किस तरीके से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ चुकी है और पाकिस्तान कैसे टेक्नोलॉजी की फील्ड में ग्रो कर रहा है। स्टेम एजुकेशन, हम हमेशा इस पर फोकस करते हैं और हमारे शो में भी बहुत ज़्यादा इस पर फोकस होता है कि हमारे बच्चों को हमें स्टेम एजुकेशन की तरफ लेकर आना है। स्टेम वर्स ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम करी है। उसकी CEO मशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक़ है KPK से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मशाल? बिल्कुल ठीक ठाक मशाल। बच्चे तो मेरा ख्याल है जब आ रहे होंगे तो इस स्टॉल पे लाजमी आ रहे हैं अभी एक्सपो में, बिकॉज़ ये उनके इंटरेस्ट की चीज़ है। तो थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं सबसे पहले। बिल्कुल, तो वेर स्टेमवर्स और हम एक एटेक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टेम स्किल्स पे काम करी है। हमने ये नोटिस किया है कि ग्लोबल लेवल पे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं और ग्लोबली कम्पीट नहीं कर पाते। तो हम कोशिश करें कि एज 6 एंड अबव से हम प्रैक्टिकल, फ्यूचर स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन सबको थ्रू प्रैक्टिकल मीन सिखा सके। हमारा एक गेमिफाइड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू बच्चे गेम्स खेलकर STEM सीख सकते हैं। ऑल राइट, सो इस वक्त जो हमारे सामने चीज़ें पड़ी हैं, मैं तो फिलहाल चीज़ें ही बोलूँगी लेकिन डिवाइसेस हैं, प्रॉब्ली थोड़ा इनको इलेबोरेट कीजिएगा वन बाय वन। व्हाई नॉट। तो हमने फोकस किया है शोकेसिंग स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स। ये हमारे एक 10 साल का बच्चा था, ही इज़ मेड अ रोबोटिक हैंड। आप अगर जॉयस्टिक यूज़ कर लो तो यू कैन मूव इट अराउंड एज वेल।
ये कंट्रोल आप कर सकते हो। Very nice. इसके साथ ही दिस वाज अनदर रोबोट। ऑलराइट, सॉरी। नई नई चीज़ें बच्चों की तरह हमारे लिए भी, इसलिए हम जिस स्टॉल पे जा रहे हैं हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ ओवरऑल। ये बताएगा। दिस वाज अ टी मेकिंग रोबोट। ये हमारा एक 8 साल का बच्चा था। ही रियलाइज कि मेरे ऑफिस में चाय बनाने की मशीन नहीं थी। अच्छा। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि यार कुछ बना ही रहे हो तो मेरे लिए एक चाय मशीन बना दो। अच्छा, ये मशीन चाय बनाती है किस तरह? चाय इस तरह बनाती है कि हमने इसके साथ कुछ मोटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्ट कर दिए जिसका मोशन अप एंड डाउन एक्चुएटर की तरह हो रहा है। एंड वो एक टी बैग को आपके लिए कप में डिप करता है एंड व्हेन यू प्रेस अनदर बटन उसमें से मिल्क पाउडर आ जाता है एंड इट मेक्स द चाय। तो ये तो आपको किसी ऑफिस बॉय की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो मेरे ख्याल है आप बहुत सारी जॉब्स जो है उनको रिप्लेस करने के लिए काम करिए। एनी हाउ देखिए, ऑपरेट तो इंसान ही कर रहे हैं आखिर में ना, हम अपने काम को सिर्फ प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास चाय का सामान नहीं है। इसके बारे में बताएगा। दिस इज अनदर 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर्म। तो हम रोबोटिक आर्म की कम्प्लेक्सिटी पे जा रहे हैं। एसेंशली वो ईजियर वर्जन था तो वो लेवल 1 में बना दिया बच्चे ने। ठीक है। दिस गोज ऑन, दिस इज लेवल 4। ये कैसे चलता है? इसकी बैटरी हम कनेक्ट कर देते हैं। सही नहीं, कनेक्ट बेशक ना करें, फाइन, थोड़ा सा वैसे ही बता। बट एसेंशली इसके साथ जॉयस्टिक मॉड्यूल्स हैं और ये आपका ग्रिपर है फ्रंट पे, तो आप पिक एंड प्लेस रोबोट्स इससे इस्तेमाल कर सकते हो। कोई हैजर्डस चीज़ हो, वेस्ट मटेरियल्स हो, तो आप खुद उठाने के बजाय आप एक रोबोट इसके थ्रू कर सकते हैं। सही। ये क्या है? ये एक एंटरटेनमेंट एजुकेशन रोबोट है। तो ये डांस भी कर लेता है व्हेन यू प्रोग्राम इट दैट वे। अभी इसकी बैटरी अटैच नहीं है। बैटरी अटैच नहीं है। सही है। बट एसेंशली 2 आंखें हैं तो ये देख सकता है कि आगे अगर कुछ है तो ये स्टॉप कर देता है। अच्छा, सेंसर है इसमें और इसको आप प्रोग्राम कर सकते हो तो यू कैन लर्न प्रोग्रामिंग कैसे हो सकती है, सेंसर्स कैसे काम करता है essentially. Very nice. And this one? This is the biggest robotic arm we have nowadays. This is the biggest robotic arm. ये हमारा 4 degrees of freedom arm है essentially, जो कि मुकम्मल 3D प्रिंट हो चुका है। ये हमारे अपने इन हाउस प्रिंटर्स पे हुआ है, बच्चे ने खुद डिज़ाइन किया हुआ है एंड देन वो इसको प्रिंट करता है और इसमें मोटर सेंसर्स एक्चुएटर्स अटैच कर देता है। ये फुली ऑटोमेटिक होता है। तो इसकी प्राइमरी एप्लीकेशन न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज़ में होती है, स्पेस में। न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज़ में सारा वेस्ट हैजर्डस होता है, सो यू आर नॉट एबल टू टच दैट। तो रोबोटिक आर्म उसको डायरेक्टली रॉड्स को निकाल सकता है। वेरी नाइस। अच्छा, ये जो ब्लू डैश, ये सबसे ज़्यादा वैसे इंटरेस्टिंग मुझे वो लग रहा है। जी, क्या है तो दिस इज़ मोस्टली टूल हमारे लिए। हम बच्चों को प्रोग्रामिंग इसके थ्रू सिखाते हैं। प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम ये है कि आप टेक्स्ट बेस्ड अगर कर रहे हो तो इट्स वेरी ब्लैंड, वो आप नज़र नहीं आता कि उसमें हो क्या रहा है। थ्रू दिस अगर आप प्रोग्रामिंग कर लो तो यू कैन सी कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है, रोबोट क्या कर सकता है, ये आपको फॉलो कर सकता है, ये मेज़ को सॉल्व कर सकता है। दैट्स काइंड ऑफ आर्टिस्ट। और ये जो छोटी छोटी डिवाइसेस इस वक्त हम ये सारे 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये चेस सेट मुकम्मल तौर पे 3D प्रिंट किया हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा है। हम कोशिश करें कि वो एक चेस सेट बनाएं, एक स्टूडेंट की ट्राई करें जो ऑटोमेटिकली मूव कर सके। तो अगर आप एक मूव करो, एक कंप्यूटर ऑटोमेटिक इस पीस को आगे कर सके मोटर्स के थ्रू। क्या बात है, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त आपका काम है और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें जो इस वक्त हम नहीं दिखा पा रहे क्योंकि वक्त की किल्लत है हमारे पास भी और हमें आगे बढ़ना है और आपको और मज़ीद नई नई चीज़ें जो हैं वो इस एक्सपो से मुतालिक दिखानी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। मौजूद हैं हम इस वक्त इंडस्ट्रास 2026 में। मिनिस्टर ऑफ आईटी शहज़ाद फातिमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करेंगे और गुफ्तगू करेंगे इस इवेंट से मुताल्लिक। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुबारकबाद इतना ज़बरदस्त इवेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। व्हाट्स द विजन बिहाइंड दिस? द विजन इज़ वेरी सिंपल। द विजन इज़ दैट अभी आने वाले वक्तों में हमारा जो ये नया दौर है, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ऑटोनमस सिस्टम्स के ऊपर, चाहे हमारी सनत है, चाहे हमारी ज़राअत है, चाहे हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, हमारी मईशत है, उस सब का दारोमदार जो है अब टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। सो द पर्पज़ वाज टू रियली ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर। रिसर्चर्स आए हुए हैं, पॉलिसी मेकर्स आए हुए हैं, बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडस्ट्री है, मिलिट्री की सारी साइड है। सो एवरीबडी इज़ कम ऑन द सेम पेज टू सी कि हमारा जो फ्यूचर है इस मामले में उसको हमने सिक्योर कैसे करना है, हमने कैसे इंश्योर करना है कि हमारे आने वाले वक्तों में नॉट जस्ट आवर इकॉनमी बट ऑल्सो फॉर एग्जांपल जो बच्चे हैं, दे नीड टू नो कि आने वाले वक्तों में करियर पाथ्स क्या हैं। अब सिर्फ जो हमारे ट्रेडिशनल करियर पाथ से शायद वो उतने रेलिवेंट ना रहे, so they have to very quickly evolve. So it has been it's been a very concerted effort to see how we ensure inclusion. मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल डिजिटल वॉलेट्स पे जो काम कर रहे हैं, अब BISP को हमने 1 करोड़ सिम्स
बेनिफिशरीज़ को सब ख़वातीन हैं उनको फ्री दिए हैं, उनके डिजिटल वॉलेट्स खोले हैं। दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन पाकिस्तान की बैंक पॉपुलेशन ख़वातीन की बहुत कम है, तो ये जो उनके डिजिटल वॉलेट्स खुले हैं अब वो इस्तेमाल करती हैं, वो डिजिटली पैसे लेती हैं, एक एम्पावरमेंट है। सो इस तरह के स्ट्रक्चरल स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए हमारा फोकस ये है कि हमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, अगेन ये नहीं कि मैं 4 ट्रेनिंग्स करा दूँ या मैं, द फोकस इज़ कि हम पूरा लैंडस्केप कैसे बदलें कि मेन स्ट्रीमिंग जो है शुड बी अ नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो उस फोकस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। IT एक्सपोर्ट्स में बड़ा अच्छा एक्सेल किया दिस ईयर। नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है और 5 साल का प्लान क्या है? देखें, जैसे जैसे आपके बेसलाइन नंबर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ग्रोथ जो है वो उसका नंबर जो है वो डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन करना। बट अगेन आई एम वेरी प्राउड टू से कि ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स वी मेंटेन दैट 20% ग्रोथ। इस दफ़ा हमने 20.6% ग्रोथ देखी और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम खाली इसको मेंटेन ना करें मगर इसको बढ़ाएं कैसे। अगेन ये सारा जो निज़ाम है ये उसमें कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज़ चेंजिंग। हमारी बहुत सारी ऐसी लो टेक एम्प्लॉयमेंट्स और जॉब्स जो हमारे बच्चे करते थे शायद वो अब रेलेवेंट ना रहें। सो हमने सर्विसेज से प्रोडक्टाइजेशन की तरफ कैसे जाना है अब हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड उसके ज़रिए हमें उम्मीद है कि अगले साल हम इतनी नहीं तो इससे ज़्यादा ग्रोथ। बिल्कुल ठीक है। ऐसे लग रहा था जैसे पहले काम आइसोलेशन में हो रहा है, इदारे भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, यहाँ आके हमें भी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि एक कलेक्टिव एफर्ट नज़र आई है इसमें। आई एम वेरी ग्लैड कि हमारे आज वज़ीर आज़म साहब ने इस इवेंट को जो है वो आए, ही इज़ ऑनर्ड अस विद हिज प्रेजेंस। साथ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी थे, उनकी पूरी टीम्स यहाँ पे थी। आप इर्द गिर्द जो अपने टेक्नोलॉजीज़ देख रही हैं, अ लॉट ऑफ देम आर ऑल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। EME ने हमारे साथ दिन रात यहाँ पे खड़े होकर हमारे साथ पार्टनर बने हैं। तो आई थिंक ये जो एक पार्टनरशिप है और आज भी ये बात हो रही थी कि जब तक हमारी लिमिटेड, एवरीबडी नोज़ हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ डुप्लिकेटिंग आवर एफर्ट्स, इफ़ वी कम ऑन द सेम पेज एंड वी इंश्योर कि हम अपनी रिसोर्सेज मिला के चलें, देयर इज़ नो रीज़न व्हाई वी कांट एक्सेप्ट। मैडम, एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें नज़र भी आ रही है कि किस तरह से एक सिनर्जी है, एक आपको इन्वायरमेंट जो है वो फील हो रहा होता है। इंटरनेट की रसाई हमें हर हाल में उसको बेहतर करना है, स्पेशली हमारे रिमोट एरियाज़ में। उसके लिए मज़ीद क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? सो बेसिकली इंटरनेट के जो, अगर मैं खाली डोमेस्टिकली बात करूँ तो 2 मसाइल थे। एक ये था कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो कंस्ट्रेंट था। आम अल्फाज में एक मोटरवे थी, वो एक ज़माने में, और मैं एज़ ओल्ड एज़ 90s या अर्ली 2000s में हमने 2 लेन 3 लेन की बना दी। उसके बाद 2016 में एक आखिरी ऑक्शन हुआ, वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में उनकी गवर्नमेंट में हुआ। उसके बाद हमने कोई मेजर ऑक्शन नहीं देखा। सो 274 मेगाहर्ट्ज़ का वो 3 लेन की मोटरवे थी, मगर हम बढ़ते गए, हमारी डेटा यूजेज बढ़ती गई और टेक्नोलॉजी भी ऐसे चेंज होती गई कि पहले वो मोबाइल एप्लीकेशन जो आपकी एज पे चलती थी आज वो 5G पे चलती हैं, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज़ इवॉल्विंग। ये AI डेटा कंज्यूम करता है, सो डेटा यूजेज भी बढ़ती रही। सो फॉर मल्टीपल फैक्टर्स एंड देन फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स 2022 में अनफॉर्चुनेटली हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े हो गए, हमारी इंपोर्ट बंद हो गई, तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंपोर्ट होना बंद हो गया। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। उसके बाद वी हैव सम ऑफ द चीपेस्ट इंटरनेट इन द वर्ल्ड। तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है कंपनीज़ का वो भी अंडर $1 है, जिसका मतलब है कि एवरेज शख्स पाकिस्तान के अंदर 280 रुपये के अंदर जो है वो पूरा महीना इंटरनेट इस्तेमाल करता है। और जो बाकी आपके कंपेरेबल ममालिक हैं उनमें $4 का रेवेन्यू है। तो ये तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही थी कि हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह से हमारा इंटरनेट एक्सपीरियंस डिटीरियोरेट करता रहा। हमने अभी जो मार्च में स्पेक्ट्रम ऑक्शन की, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम ऑक्शन थी हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले 3 लेन की मोटरवे थी अब 9 नहीं तो 8 लेन की हो गई है। आज हमने 480 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम ऑक्शन करके we're now at 754 मेगाहर्ट्ज़। तो वो कैपेबिलिटी अब रोल आउट होगी एंड दैट ब्रिंग्स मी टू फाइबराइजेशन। जब तक इस मुल्क में फ़ाइबर नहीं बिछेगी इंटरनेट नहीं आ सकता। इस मुल्क की जो इंटरनेट यूजिंग पॉपुलेशन है 98% मोबाइल वायरलेस इंटरनेट यूज़ करती है। दैट्स नेवर अ गुड क्वालिटी इंटरनेट टू यूज़। टोटल जब हम आए थे तो 30 लाख से भी कम हाउस पासेस थे, आज 51 लाख से ज़्यादा हाउस पासेस हैं जो आपके घर पे इंटरनेट आता है तार से, और वही रिलायबल इंटरनेट होता है जो इंडस्ट्री को यूज़ करना चाहिए और इंडस्ट्री यूज़ करती है। अब हमारा फोकस इसलिए फाइबराइजेशन के ऊपर है, वो हम इंश्योर करेंगे। वंस दैट हैपन्स रोल आउट इज़ गोइंग टू बी फास्टर। उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक
अगले साल के शुरू तक हमारा एक्सपीरियंस जो है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना शुरू करेगा। 22 शहरों में आज 5G चलता है, यहाँ पे भी चल रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड आई एम श्योर कि चीज़ें बेहतर होंगी। एक लास्ट क्वेश्चन ज़रा आपसे कर लें मैम, हमारे शो में भी बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं और वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में ऐसी इनोवेशन होती है कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे डेवलप होते हैं कि बे और शुएब अक्सर हैरान रह जाते हैं कि इतनी सी एज में इतनी प्रोडक्टिविटी, लेकिन वो हमेशा ही गिला करते हैं कि हमारे पास फंडिंग उस तरह से अवेलेबल नहीं होती है, फाइनेंशियल मॉडल पे गाइडेंस उनके पास नहीं है। उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, हमारा जो पूरा इग्नाइट का टेक्नोलॉजी फंड है उसका मकसद स्टार्टअप्स की रहनुमाई करना है। वहाँ पे हम हमारे आर्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, अप्लाई करें, वहाँ पे इंक्यूबेट हो। इंक्यूबेशन का मकसद ये होता है, वहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। तीसरा, हमारा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो है वो इंटरनेशनल मेंटरशिप्स करता है। फिर हमने एक सॉफ्ट स्किल्स का प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। बट दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, दे नीड टू बी इंगेज्ड इन दीज प्रोग्राम्स मोर। ट्रेनिंग्स अब चीज़ें अवेलेबल हैं। आई थिंक वी नीड टू ऑल्सो अवेयरनेस भी हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। बट शुड ऑलवेज एब्सोल्युटली यू शुड ऑलवेज रेफर देम, बिकॉज ये सब चीज़ें उन्हीं के लिए हैं। सो हमारी पूरी कोशिश है। अब मैंने पीसेप का भी थोड़ा सा माइंडसेट चेंज किया है कि सिर्फ मार्केटिंग से हट के दे नीड टू कम इनटू बिजनेस डेवलपमेंट। बच्चों को बताएं, छोटी कंपनीज के पास लॉयर्स नहीं होते, लीगल सपोर्ट नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लिखने आते, जेवीज नहीं करनी आती, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यस। तो ये सारी चीज़ों का अब हमने ये कैपेबिलिटी हम पीसेप को कह रहे हैं कि डेवलप करके इंश्योर करें कि शेयर्ड कैपेबिलिटी। छोटे छोटे दो सवाल। इज इस्लामाबाद गोइंग टू बी द फर्स्ट सिटी हैविंग फ्री वाईफाई? और क्या इस इवेंट से हमें ऑलरेडी बाय द वे सिर्फ ऑन कर That's why I just asked this question. So that's a good news. Islamabad is going to be the first city having free Wi-Fi. इस इवेंट से क्या हम एक डेटरेंस का मैसेज भी दे रहे हैं, बिकॉज हमने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन किया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अपने दुश्मन के खिलाफ, और यहाँ पैगाम है कि मे इट बी हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड एब्सोल्युटली डिफेंस, वी आर रेडी। 100%, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। जहाँ पे गैप है वहाँ पे यही मकसद था इकट्ठा करने का, वो गैप एनालिसिस करके प्लग इन करें, बट इवेंचुअल गोल इज एब्सोल्यूट सेल्फ रिलायंस बिकॉज इट्स imperative in this day and age. Thank you so much. It's a pleasure to be here. अब हम एक ब्रेक के साथ पढ़ेंगे नाज़रीन। This is Rising Pakistan. क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, क्या ज़बरदस्त इवेंट चल रहा है यहाँ पे। शुएब, मुझे बहुत खुशी हुई क्रिएटिविटी देख के, और सबसे अच्छी चीज़ ये है इसके अंदर कि हम दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितना आगे निकल चुके हैं। रोबोट्स के थ्रू हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं और क्या अचीवमेंट्स हमारे रोबोट्स थे हमारी टेक्नोलॉजी की फील्ड में हुई है। एब्सोल्युटली, तो जिसने अचीव किया है उसको रिकग्नाइज भी किया गया है इस इवेंट में। इसके साथ साथ कैसे आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपने करियर को आगे लेकर चल सकते हैं, रास्ता चुन सकते हैं, लीड कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इस इवेंट के थ्रू हमें बहुत से इंस्पायरिंग स्टोरीज में ये भी देखने को मिले। अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, डिफरेंट टॉक्स भी डिलीवर हो रही हैं। एट द सेम टाइम इंटरेक्शन का भी मौका मिल रहा है कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कि हर इसी एक ही सेक्टर के जो डिफरेंट चीज़ों पे लोग काम कर रहे हैं, वो क्रिएटिव लोग, लाइक माइंडेड लोग एक जगह पे मौजूद हैं। तो उसको नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से भी ये एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट रहा है। तो आई एम श्योर अपने बच्चों को यहाँ पर ज़रूर लेके आएँ। शुएब, ज़रूर हम चाहेंगे कि हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करें, इस पर एम्फसाइज करें कि कैसे अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर आएँ। एब्सोल्युटली, और हमने देखा जिस तरीके से यहाँ पे ना स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी। वो आ रहे थे, समझ रहे थे, सवाल कर रहे थे। चूँकि हर सोल्यूशन का जो हल है वो एक सवाल से शुरू होता है। जब आप सवाल करते हैं उसके बाद एक डिस्कशन जनरेट होती है एंड देन यू मूव टुवर्ड्स द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है एज अ होल हमारी नेशन की होनी चाहिए, जाहिर है। और अंदर हर प्रोजेक्ट में हमें यही नज़र भी आया कि किस तरीके से, जिस तरह आपने कहा कि क्या अचीवमेंट रही हमारे प्रोजेक्ट्स की, वो हमने दिखाई है, और किस तरीके से कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, पार्टनरशिप्स हो सकती हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। सो अपना